कोरोना से नहीं मरेंगे सर, ये भूखने से मर जाएंगे बस। भूखे बच्चे मर रहे हैं, भूखे हम सब लोग रह रहे हैं। कितने किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से 800 किलोमीटर है। पैसा भी हमारे पास नहीं, खाने पीने कोई सामान नहीं हमारे पास, भूखे मर रहे हैं, ना कोई गाड़ी वाला रोक रहा है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ तमाम ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਝਾਂਸੀ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਝਾਂਸੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। लुधियाना से आ रहे हैं, झांसी जा रहे हैं और कुछ सरकार ने किया भी नहीं है और ना कोई राशन पानी का जुगाड़ है। हम लोग रहते थे, कमरा मालिक ने भी कमरा खाली करवा दी, इसलिए अपने गांव जा रहे हैं। तुम्हारा क्या कहना, आप कहाँ से रहने वाले हो? झांसी जा रहे थे, लुधियाना से आए थे। अच्छा, आप पैदल ही जा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। तो कितना टाइम लगेगा? जितना टाइम लगे सर जी, 5 दिन या 10 दिन जो कुछ भी लगेगा सर। तो आपका क्या कहना है, बहुत दूर है यहाँ से झांसी, कम से कम हफ्ता भी लगता है, 10 दिन? क्या करें जी, अब जाना ही पड़ेगा। ऐसे के घर यहाँ पे कौन देगा खाने के लिए? कुछ है नहीं, ऐसे के 8 दिन से तो रोटी नहीं बना, भूखे फिर रहे। पैदल पैदल जाएंगे, थक जाएंगे, इसे बैठ जाएंगे, बस क्या करेंगे। यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है झांसी? यहाँ से 308 किलोमीटर दिल्ली है और यहाँ से 700 किलोमीटर झांसी है। छोटे छोटे बच्चे गाँव पे रो रहे हैं, ऐसे क्या करें, उनका छोड़ के यहाँ तो जा रहे जैसे मैंने। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। हम फैजाबाद जा रहे हैं जी। यहाँ पे गाना हुआ खाने पीने का हमको बहुत तकलीफ है। हम छुट्टा काम करते थे दिहाड़ी वाला, इसीलिए हम सब गाना हुआ परेशान हो गए। क्या करें, लाला जवाब दे दिया हम कहाँ हुआ कि खाना खिला पाएंगे हम। तो हम सब आज कल 1 किलो चावल लिए, उसी में हम सब उसी हिसाब से खाना खाएँ, उसके बाद में सब चल रहे। अभी सरकार तो आपको दे रही, बोल रही है सरकार हम गरीब लोग, सरकार हम सबको दे रही है, 2 किलो 2.5 किलो दे रही है। हम सब उसमें क्या खाएंगे, क्या करेंगे? खाली गाना हो, खाली आटा और चावल दे रही है। आटा चावल से हम सब वो पैसा कहाँ से लेके आएंगे? नहीं आप अभी पैदल ही जा रहे हो, कितने दिन लगेंगे आपको यहाँ से जाने में? जो लगे 5-6 दिन, 7-8 दिन। तो किसी ने कुछ नहीं दिया आपको? हम सबको कुछ नहीं मिला है, कहीं भी हम सबको कुछ नहीं मिला है। तो यहाँ पे कहाँ पे काम करते थे आप? काम कहाँ पे करते थे आप? भंडारी में। अभी कितने दिन हो गए अभी आपका काम बंद पड़ा हुआ है यहाँ पे? जी मेरा काम तो जब से लॉकडाउन चल रहा तब से बंद हो गया। कितने लोग जा रहे हो अभी आप वापिस? अब हम 13 आदमी हैं। हाँ जी, 13 आदमी हैं हम। सभी एक जगह के रहने वाले हो? नहीं, इसमें कहाँ ना हो, अलग अलग के हैं, लेकिन वही है कि आसपास के हैं सब। आसपास के हैं, एक ही जिला के।
ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੋ ਪਟਨਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ किस तरह अपना दुख बयान किया है। आप कहाँ से आ रहे हो? अमृतसर से। अच्छा, तो कहाँ जाना आपने? पटना बिहार। तो बाइक पे ही जा रहे हो? हाँ जी, बाइक पे जा रहा हूँ। क्यों पंजाब को क्यों छोड़ के जा रहे हो अभी आप? सर कोई काम धाम है नहीं, सब बंद हो गया। खाने पीने के लिए पैसे भी जो था वो तो ख़त्म हो गया। 1 महीने से लॉकडाउन चल रहा था तो पैसे सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा है, इसलिए कुछ व्यवस्था करके मोबाइल वोबाइल बेच कर मैं जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, बाइक से जा रहे हो आप? ठीक है। ਹੁਣ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਵਿਅਥਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। जाना है मेरे को यूपी जाना है। कितने लोग हैं आप? घंटे के ऊपर होना, 30 के करीब होना। आपका क्या कहना, आप कहाँ पे जा रहे हो? हम भी यूपी जा रहे हैं। साथ ही में जा रहे हैं ना सारे लोग। ना सरकार तरफ से हमारे लिए कुछ सुविधा हुई है, ना कुछ। भूखे बच्चे मर रहे हैं, भूखे हम सब लोग रह रहे हैं। अभी आप पैदल ही जा रहे हैं साइकिलों से। कितने किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से 800 किलोमीटर है। फगवाड़े से आ रहे हैं, हमारे पास जिस दिन का राशन पानी था हमने खाया पिया, अब जब नहीं है तो हम निकल रहे हैं घर से। यहाँ पर नाका छोड़ी हो रही है, बोल रहे हैं निकलने नहीं देंगे। तो हमारे साथ जो है हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे जो है मम्मी है, बहनों लोग हैं, वो खाने पीने को नहीं कहाँ जाए। ऐसे में कई लोग निकल रहे हैं, कहीं तो नहीं निकल रहे हैं, कहीं कहीं निकलने दे रहे, कहीं मिल रहा है खाने को, और यहाँ पर रुके हुए हैं। अब देखो कहाँ जाए। इसलिए हमारी गुजारिश है सरकार से कि हमारी कुछ ना कुछ मदद हो, वरना खाने पीने को मिले कुछ तो नहीं। आप भूखन मर रहे हैं छोटे छोटे। हमारे बारे में, हमारे छोटे बच्चों के बारे में तो सोचो। कम से कम इतना ही जो है, हम भी लॉकडाउन के घर में बैठे जब तक पालन किया, जब तक हमारे पास राशन था हमने खाया। अब नहीं है, क्या करें। गाँव वाले भी बोल रहे हैं, बोले पास बनाओ। जो लोग पास बना रहे हैं उनको तो निकल जाने दे दिया, कहीं पास भी है तो भी निकलने दे रहे हैं। क्या करें बताइए। भी नहीं बनाया, पास वाले के लिए बनाने गए थे हम, तो मना करते कि पास नहीं बना है। मैंने बोला था राशन दो, बोले राशन मिलेगा, तो मुश्किल से राशन भी नहीं मिला। सही नहीं खाने के लिए तो वापस आना पड़ा। फिर 1.5 महीने तक। अभी आप कहाँ जा रहे हो? अभी हम यूपी जा रहे हैं, झांसी। अच्छा, पैदल ही जा रहे हो? पैदल ही जा रहे हैं, साइकिलें हैं साथ में। बच्चों के लिए साइकिलें हैं, उनके खाना ना थोड़ा बहुत बना के मिलता है। भाजी कोई बगली में दे देता है। कितने दिन में पहुँचोगे वहाँ? पहुँचाएंगे 7-8 दिन में। अभी तो निकलने नहीं दे रहे ना यहाँ से। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜੰਮੂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਆਗਿਆ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਪੈਦਲ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪਿਓ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। नाम है आपका, कहाँ से आए हो, तो कहाँ जा रहे हो आप? मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं उधर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा जगाधरी से आया हूँ, और अब मैं जम्मू जा रहा हूँ। अब उधर मक्की की खेती की हो रही है। हमारे घर में कोई कमाना वाला नहीं है, 3 भाई हैं, हम तीनों इकट्ठे आए। घर में डैडी हैं, उनकी 52 साल उम्र है, वो क्या कर सकते हैं घर में।
मैं सरकार से 3 बार अपनी परमिशन दी, बाबू से, हमारे जो सेठ थे उनसे मैंने रिक्वेस्ट करके उनको परमिशन बनवाने के लिए दी, और हर बार रिजेक्ट हो गई है। हमारे पास पड़ी है, रिजेक्ट पड़ी है, हमने डॉक्यूमेंट ओके कर रखा है। और इसके अलावा हमने, हमारे साथ बंदे थे, बंदे के फ़ोटो लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट जम्मू में भेजे, फ़ोटो बना के अभी मेरे फ़ोन में पड़े हैं। और बाकी बंदे उन्होंने देखा, परसों की बात है, परसों भी देखा, कल भी देखा, बंदे ने कुछ नहीं हुआ, बंदे वो वाले निकल गए, उसमें से बच गए हम 7। कल 2 बजे हम 7 में निकल गए, क्योंकि हम उधर 7 फंस जाएंगे। हरियाणा में हम जो हैं मजदूर आदमी 21 बंदे थे, उसमें से थोड़े चले गए, हम 7 बचे हैं, अब हम भी जा रहे हैं। कितना टाइम लगेगा जहाँ पे जाने में? यहाँ से देखो जी पैदल ही चल रहे हैं, जगाधरी जमुनानगर से हम पैदल ही आ रहे हैं। कब के चले हुए जगाधरी से? कल से चले हैं 2 बजे। तो रात को खाना पीना, कोई रास्ते में रहने? कुछ भी नहीं है जी, ये पड़े हैं हमारे जो हैं बिस्कुट जी, इसमें दिखा देते हैं, यही है खाने में, बाकी कुछ भी नहीं है। ये पड़े हैं, ये लिए हैं रास्ते में, बाकी कोई खाने पीने को नहीं मिला। पानी भी है, एक जो होटल पे गए थे उधर से पानी लाया था, बाकी और कुछ नहीं मिल रहा रास्ते में। और सब कुछ बातें नहीं कर रही है, ऐसे कह रही है आज लाऊंगे कल लाऊंगे, मगर नहीं। अभी भी मेरे को कॉल की थी, आप रास्ते में आ रहे हैं, आप फंस जाएंगे, लखनपुर आके आप पे धारा ज्वाली की हो जाएगी। हम इतने तक भी किया कि उनको मैंने फ़ोन तक किया, नंबर भी दे रखे हैं, उन्होंने फेक नंबर दिए हैं। यहाँ जो कोई उठाता है ना कोई उसका जवाब देता है, कभी काट देते हैं, कभी व्यस्त हो जाता है उनका। ये है उनका जी, मेरी अपील जी। अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद है, तहसील लाठी से और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से, और काम करने के लिए जगाधरी के अंदर आया था, जमुनानगर हरियाणा के। तो अभी कहाँ जा रहे हो आप? अभी फ़िलहाल हम घर जा रहे हैं जम्मू के अंदर, लेकिन हमें कोई गाड़ी का बंदोबस्त नहीं किया गया और हम ऐसे ही पैदल चल पड़े हैं। तो कितना टाइम लगेगा आपको पहुंचने में? कब से चले हो, कब? फ़िलहाल हम कल के 2 बजे से चले हैं, और यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि 6-7 दिन तो पैदल लग जाएंगे। तो रात को कहाँ रुके थे? रात को तो चलते रहे, जब बारिश आई तो कहीं पुल के नीचे बैठे थे, और वहाँ पे हमें आधा 2 घंटे वहाँ पे रहे। उसके बाद हम पैदल चलना स्टार्ट हो गए जब बारिश रुकी। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੱਦਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪੈਦਲ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। जीवन नगर लुधियाना जा रहे थे। अभी हम कल गए थे, वहाँ से वापस कर दिया गया कि नहीं आगे नहीं जाने दिया जाएगा, हम वापस फंसे हैं यहाँ पे। पैसा भी हमारे पास नहीं, खाने पीने कोई सामान नहीं हमारे पास, भूखे मर रहे हैं, ना कोई गाड़ी वाला रोक रहा है। लुधियाना में कौन सा काम करते थे? सिलाई का। तो अभी फैक्ट्री वालों ने कोई आपकी मदद की हो, किसी प्रशासन ने? कोई नहीं किया मदद। तो अभी वापस कहाँ जा रहे थे अभी आप अपने? अभी अपने गांव जा रहे थे, गांव जाने दे रहे हैं। गांव कहाँ पे? फतेहपुर जिला, बिहार में के? यूपी। लुधियाने में रह रहे थे, काम कर रहे थे, काम करने के बाद लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन होने के बाद पैसा भी नहीं मिल रहा सर, ना खाने का मिल रहा, ना राशन है, ना कोई भी। तो हम सोचे चलो किसी तरह चले। अब 1 महीना झेल लिए सर, 1-1.5 महीना हो गया। अब हमारे पास कुछ 1 रुपये नहीं है, जो रहा था वो खा लिए सारे रुपए। अब जो है अब जाने का प्लान बना, मोदी ने बोले थी चलिए गाड़ी चल रही है, गाड़ी चला दिए सब कुछ। 4 तारीख को 3 तारीख को गाड़ी चल जाएगी। हम गाड़ी को देखे, समाचार देखे, कुछ नहीं हुआ, हम पैदल चल दिए। अब जब पैदल चले तो वहाँ से रोक लगा दिए जाए, चलो चले जाओ वहाँ। चलो राजपुरा में आपको रोक दिया, अभी फिर कहाँ जा रहे हो? सर अब जा रहे हैं, लोग वापसी जा रहे हैं सर, वो अब जाने नहीं दिए तो अब वापसी जा रहे हैं सर। तो किसी ने हेल्प नहीं की आपके? सर कोई हेल्प नहीं किया, ना कोई तरह का कोई हेल्प नहीं हुआ सर हमारे साथ। आपके मालिक ने जहाँ पे काम करते थे सर, वहाँ उसने पैसा भी नहीं दिया, ना सर कोई खाने का कोई व्यवस्था, कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं किया सर। कौन सी फैक्ट्री में काम करते थे? सर इंडिया क्लॉथिंग में हम कर रहे थे सर।
नटवल और एक इंडिया क्लोथिंग, दो में कर रहे थे काम। अच्छा, तो इंडिया क्लॉथिंग के मालिक ने क्या बोला आपको? वो बोला सर कि जब लॉकडाउन हो जाएगा तो हमारे पास भी समस्याएं हैं, समस्याएं को दूर करेंगे, पैसा आपको दिया जाएगा। लेकिन सर अब हमारे पास पैसा नहीं तो हम कहाँ से दे देंगे, बोले हैं। अब हमारे पास खाने का भी नहीं है, अब मांग रहे हैं, दे भी नहीं रहे हैं। अब क्या करें सर, बताइए, आप ही बताइए। हम यहाँ भूखे मर रहे हैं। अब प्लस जो लंगर वंगर लगाते हैं, लंगर वही 1 हफ्ते में लगाते हैं, 1 हफ्ते बाद लगाते हैं, वही खाने का भी नहीं मिल रहा है। वही तो कढ़ी चावल मिल रहा है, वो भी सड़ा हुआ दिख रहा है। अब महक भी रहा है। अब क्या करें सर, कैसे खा लें हम उसको, कब तक खाएंगे सर, ये बताइए आप। हम सरकार को तो कम से कम खाने का इंतजाम बनाना चाहिए, ना खाने का भी है। अब हम क्या करें सर, वहाँ से तो हम निकल आए हैं, तो अब सोच रहे हैं तो चलिए वहाँ भी मर रहे हैं रूम पे, यही मर जाएंगे सर, अब क्या करेंगे, यही सोच रहे हैं सर। अब कोई अन्न भी नहीं है हमारे पास, राशन भी नहीं है, घर भी नहीं है, और घर जाना अनिवार्य है। और घर में सभी अकेले लोग हैं बस। अब बड़ी समस्याएँ पड़ गई है ज़िंदगी में, कभी समस्या ये नहीं पड़ी थी, आज ज़िंदगी में झेल भी रहे हैं ये सर। अब हम क्या कर सकते हैं सर, कुछ हेल्प करें तो सर, कुछ हेल्प कर दें, नहीं तो साधन चलवा दें यार, कहीं पर हमारी व्यवस्थाएं कर दें, या अकाउंट में कुछ बैलेंस हो, कुछ वो खाने के लिए तो कम से कम पेट तो रहे, जी तो बचा रहे। लेकिन कोरोना से नहीं मरेंगे सर, ये भूखने से मर जाएंगे बस। कोरोना तो चलिए एक बहाना, ये एक वायरस है जो हम नहीं मानते हैं, लेकिन ये भूखे यहाँ पड़े हुए हैं ना, यहाँ मर जाएंगे। कोरोना से बच जाएंगे, लेकिन ये हमसे नहीं मर पाएंगे, ये हमसे नहीं बच पाएंगे। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ नहीं मिली, जिस तो बाद अपने तौर के उपर जाने का उन्होंने वालों फैसला किया गया। लगातार गल जिहड़ी है, गुहार उन्होंने वालों यही लगाई जा रही है कि करोना शायद उन्होंने ना कुछ करे, करोना तो शायद वो बच जाएंगे, पर जिस तरह के हालात ने, जब खाण पीण का जिहड़ा राशन का समान है उन्होंने तक नहीं पहुँचता तो ये भुखमरी करके जरूर वो मर जाएंगे। सो गुहार जिहड़ी लगातार उन्होंने वालों लगाई जा रही है। तस्वीरां भी तुहानूं दिखाईयां कि किस तरह ये मजदूर पैदल ही अपने सूबिਆਂ ਨੂੰ रवाना होए ने। फिलहाल मैनूं इंदरप्रीत कौर पन्नू नूं दिओ इजाजत। तुसीं वेखदे रहो अजीत वैब टीवी। धन्नवाद।